हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार हम अपनी pfSense फायरवॉल में दो या दो से अधिक इंटरनेट कनेक्शंस को एक साथ यूज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर को कॉन्फ़िगर किए बिना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज की ये ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं फायरवॉल एलियासिस पर। अब यहां पर आपको एलियासिस क्रिएट करने हैं जिन आईपी एड्रेसेस के आप गेटवेज चेंज करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको डीएचसीपी सर्वर में स्टैटिक मैपिंग करनी होगी, वरना आप रूल तो किसी और यूजर के लिए बनाओगे और बैकएंड में रूल किसी और यूजर पर ही इंप्लीमेंट हो रहा होगा। ठीक है। और डीएचसीपी सर्वर में स्टैटिक मैपिंग कैसे करते हैं, अगर यह आपको नहीं आता है तो परेशान मत होइए, आप मेरी डीएचसीपी सर्वर वाली वीडियो देख लीजिए। लिंक आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों पर मिल जाएगा आपको। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट या राइट कॉर्नर में डीएचसीपी सर्वर वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा। यदि आपको डीएचसीपी सर्वर में स्टैटिक मैपिंग कैसे करते हैं नहीं आता है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है। और अगर आता है डीएचसीपी सर्वर में स्टैटिक मैपिंग करना तो कोई बात ही नहीं है, वेल एंड गुड, इस वीडियो को देखिए। तो आइए अब एलियास क्रिएट करते हैं। और एलियास क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले ऐड बटन पर, और यहां पर कुछ भी आप मीनिंगफुल सा नाम दे दीजिए जिससे आपको पता चले कि ये एलियास हमने किसके लिए बनाया। ठीक है। जैसे मैं देता हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आ ही गया। हाँ, ये याद रखिएगा स्पेस नहीं चलता है एलियासिस में नाम में, तो आपको बीच में कुछ भी आप दे सकते हैं, अंडरस्कोर वगैरह। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, होना ही जरूरी नहीं है। अब आती है मेन सेटिंग टाइप। तो यहां पर आपको याद से होस्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपको आईपीज दे देने हैं। जैसे मैं आईपीज की एक रेंज दे देता हूं क्योंकि मैंने स्टैटिक मैपिंग भी इसी अनुसार की है। 77 से 88 तक सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के आईपी, ऐसे हम रेंज दे सकते हैं। ठीक है। अब ये बीच के सभी आईपीज अपने आप उठा लेगा। ये देखिए आपने इसने उठा लिया सभी आईपीज, यहां पे अप्लाई करा दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा एक एलियास, इसको हम यूज करेंगे एक गेटवे के लिए। अब दूसरा जो एलियास हम क्रिएट करते हैं उसको हम दूसरे गेटवे के लिए यूज करेंगे। जैसे एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी यूजर हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनके लिए हम एक एलियास बना रहे हैं और इसको हम दूसरे गेटवे से इंटरनेट चलवाएंगे। तो नेम में हम मीनिंगफुल सा डाल ही दिया है, ये एचआर। डिस्क्रिप्शन आप अगर देना चाहते हो तो दे दीजिए। टाइप होस्ट ही रहेगा और यहां पर हम दे देते हैं उनके आईपी एड्रेसेस की रेंज। से लेकर एचआर कहां तक थे, 52 तक। 52 सेव। देखिए ये एचआर के लिए बन गया एलियास और अप्लाई करा दीजिए। अब हमें ये दोनों एलियासिस को यूज कर एक रूल क्रिएट करना होगा। एक नहीं, दो रूल क्रिएट करने होंगे, सॉरी, और उनके गेटवे हमें चेंज करने होंगे। तो अब हम इन एलियासिस को यूज कर क्रिएट करते हैं रूल। उसके लिए हमें जाना होगा फायरवॉल पर और उसके बाद रूल्स पर। यहां पर जाएंगे हम लैन टैब पर और यहां पर क्रिएट करेंगे रूल। के लिए ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। एक्शन रहेगा हमारा पास, क्योंकि हम ये पास करने के लिए, ट्रैफिक पास करने के लिए रूल क्रिएट कर रहे हैं। इंटरफेस रहेगा लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, परफेक्ट। प्रोटोकॉल रहेगा हमारा यहां पर TCP और सोर्स रहेगा हमारा एड्रेस और एलियास। यहां पर हम डाल देते हैं, जैसे एचआर के लिए पहले हम रूल क्रिएट करते हैं एचआर। ठीक है। डेस्टिनेशन एनी, हमें नहीं पता कौन सी वेबसाइट्स वो विजिट करेंगे। लॉक कराना चाहते हो लॉक करा दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए अलाउ रूल फॉर एचआर। ठीक है। अब जाते हैं मेन सेटिंग पर, डिस्प्ले एडवांस पर जाएंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहां पर आपको गेटवे शो हो रहा होगा शेड्यूल के नीचे। यहां पर डिफॉल्ट सेलेक्ट है, इसको हम चेंज कर वैन DHCP1 जो हमारा एयरटेल वाला है, इससे हम इनको ट्रैफिक आउट करवाएंगे एचआर का।
ठीक है, जितना भी हम इंटरनेट ये यूज करेंगे ये इस गेटवे के थ्रू यूज करेंगे, क्योंकि एचआर को थोड़ा फास्ट इंटरनेट देना जरूरी होता है। तो यहां पर हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये रूल नीचे क्रिएट हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी एक रूल क्रिएट कर लेते हैं। एक्शन रहेगा पास, ठीक है, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IP4, परफेक्ट, प्रोटोकॉल TCP। ठीक है, सोर्स रहेगा यहां पर हमारा एड्रेसेस और एलियास, और यहां पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर को। ठीक है, डेस्टिनेशन रहेगा एनी, क्योंकि हमें नहीं पता ये भी कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। लॉक कराना चाहते हो लॉक करा दो। डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं अलाउ रूल फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अलाउ रूल फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें स्पेस नहीं आया, स्पेस डाल देते हैं और डिस्प्ले एडवांस पर जाते हैं। इसके बाद गेटवेज पर जाते हैं। शेड्यूल के नीचे गेटवे शो हो रहा होगा। इनको हम जो गेटवे देंगे वो देंगे सेकंड गेटवे, जो हमारा ऐसे लोकल इंटरनेट है, ये वाला। इनको मेल वगैरह ही करनी होती है ज्यादातर, और अगर किसी को चाहिए होगा कुछ फास्ट इंटरनेट तो उसको एक पर्टिकुलर एक IP को दे देंगे। कभी रिक्वेस्ट आएगी तो फ्यूचर में, और सेव कर देते हैं, अप्लाई करा देते हैं। अब इतना करने के बाद इन रूल्स की पोजीशन को आपको चेंज करना होगा। यहां पर तो वर्क करेंगे नहीं, क्योंकि यहां तक आते ही सभी रिजेक्ट हो जाते हैं। ये तो बॉर्डर हो गया है क्लीन अप रूल। तो इनको कहां रखना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलाउ रूल्स है। तो इनको रखना है हमें DNS के पास नीचे। ठीक है, DNS रूल्स के नीचे दोनों को रखना है यहां पर, और क्योंकि पोजीशन चेंज की है तो पोजीशन को सेव करना होगा और अप्लाई करा देते हैं। अब ये HR जब भी इंटरनेट सर्फ करेंगे या कोई भी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इनका जो गेटवे है एयरटेल है, ये देखिए। तो जितना भी ट्रैफिक होगा इनका एयरटेल के गेटवे से पास आउट होगा। ठीक है, परफेक्ट। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इनका जो गेटवे है ये WAN 2 है, जो लोकल इंटरनेट है हमारा, इतना फास्ट भी नहीं है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को जरूरत भी नहीं होती है इतने ज्यादा इंटरनेट की। तो ये तो हो गया सिंपल रूल्स। अब अगर कभी ये गेटवे डाउन होता है और अगर आप चाहते हो कि इसी गेटवे से पास हो HR का जितना भी ट्रैफिक है इंटरनेट का, दूसरे गेटवे से पास आउट ना हो, क्योंकि यहां पर तो अलाउ रूल है, ये अगर मैच नहीं करेगा तो यहां पर सर्च करेगा, ये मैच नहीं करेगा तो यहां से पास आउट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पास ना हो इस गेटवे के अलावा किसी भी गेटवे से HR का ट्रैफिक, तो उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पर एक सिंपल सा चेंज कर देते हैं रिजेक्ट। ठीक है, और डिस्प्ले एडवांस में जो हमने सेटिंग करी थी गेटवेज की, यहां पर डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। चेंज करना पड़ेगा लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी ब्लॉक रूल फॉर HR। ब्लॉक रूल फॉर HR। ठीक है, सेव। कुछ भी मीनिंगफुल आप दे सकते हो। ये देखिए बाकी के सभी गेटवेज HR के लिए ब्लॉक हो गए। यदि ये गेटवे डाउन होता है तो किसी भी गेटवे से ट्रैफिक आउट नहीं हो पाएगा HR के सभी डिवाइसेस या PCs का। ठीक है, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, जो भी डिवाइस यूज करते हैं HR। सेम ऐसा ही रूल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी हम बना सकते हैं। कॉपी करेंगे, यहां पर रहेगा रिजेक्ट एक्शन में, बाकी सभी सेटिंग्स सेम रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में यहां पर कर देते हैं हम ब्लॉक रूल फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, और नीचे जाएंगे डिस्प्ले एडवांस में और यहां पर गेटवे कर देंगे हम डिफॉल्ट, मतलब किसी भी गेटवे से आउट ना हो पाए ट्रैफिक, और अप्लाई। अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए ब्लॉक रूल बन गया है और ये HR के लिए। अब इनका ट्रैफिक केवल इन्हीं गेटवे से आउट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस प्रकार हम दो इंटरनेट कनेक्शन या दो से अधिक इंटरनेट कनेक्शन को भी हम इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिना किसी लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर को कॉन्फ़िगर किए। हम दो से अधिक इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सकते हैं अपनी PFSense फायरवॉल। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की यूनिक
फायरवॉल से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।